आज हम कवर करने वाले हैं चेनसो मैन के सीजन 1 को। अगर आप मांगा के हिसाब से देखो तो टोटल 4 आर्क्स कवर हुई थी हमारे 12 एपिसोड के एनीमे के अंदर। अगर इस वीडियो को शेयर करना चाहते हो शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ जिन्होंने एनीमे नहीं देखा या देख के भूल चुके हैं। एपिसोड 1 में हमको इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे सीरीज के मेन कैरेक्टर देंजी से एंड उसके पेट डेविल पोचिता से। अब चेनसो मैन के वर्ल्ड के अंदर आपको डेविल्स मिलते हैं। डेविल्स ऐसे क्रिएचर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस को अटैक नहीं करते बल्कि अपने फेलो डेविल्स को भी अटैक करते हैं। मतलब काइंड ऑफ एक ये इंडिपेंडेंट क्रिएचर्स हैं। हमको इस एपिसोड के अंदर देंजी की बैक स्टोरी दिखाते हैं जिसके अंदर जब देंजी के फादर की डेथ हो जाती है तो उसके फादर का सारा डेथ देंजी के ऊपर आ जाता है। एंड देंजी हमारा एक डेविल हंटर की तरह काम करता है याकुजा वाले अंकल के लिए। इस अंकल को याद रखना क्योंकि ये थोड़ी देर बाद दोबारा मेंशन होगा। बेसिकली हमारा देंजी इसके लिए काम करता है ताकि वो अपना कर्जा चुका पाए और खुद का पेट पाल सके। एंड हम देखते हैं देंजी की बैक स्टोरी में उसको एक पेट डेविल भी मिलता है जिसको वो खाना वाना खिलाता है और उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग काफी ज्यादा तगड़ी हो जाती है। पहले एपिसोड के एंड में हम देखते हैं जो अंकल होते हैं बेसिकली देंजी को धोखा दे देते हैं एंड उसको वो ज़ॉम्बी डेविल के खिलाफ डाल देते हैं। ज़ॉम्बी डेविल से फाइट करते करते जो हमारा देंजी होता है वो मर जाता है। इसलिए हम देखते हैं जो बेसिकली चेनसो डेविल होता है पोचिता। अभी आपको एक काफी ज्यादा क्यूट सा डेविल लग रहा होगा पर आगे सीरीज के अंदर हम देखेंगे इससे रिलेटेड कितने सारे कांड होने वाले हैं। जो पोचिता होता है वो अपना हार्ट देंजी को दे देता है। हमारा देंजी चेनसो मैन में कन्वर्ट हो जाता है। आप कह सकते हो जो हमारा देंजी है ना तो ह्यूमन है ना डेविल, एक हाइब्रिड बन चुका है हमारा देंजी। एंड बाद में जो देंजी होता है वो सारे के सारे ज़ॉम्बीज वगैरह को मार देता है। जो अंकल होते हैं वो भी ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं उनको मार देता है एंड जो ज़ॉम्बी डेविल होता है उसको भी मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं अगले सीन के अंदर हमारे नई कैरेक्टर आती है जिसका नाम होता है माकिमा। अब माकिमा अपने अलग अलग फैटिसीज के लिए फेमस है एनिमे कम्युनिटी के अंदर। माकिमा एक डेविल हंटर होती है पब्लिक सेफ्टी डिपार्टमेंट के अंदर। तो देंजी के पास दो चॉइस होती है, या तो वो मर जाए या पब्लिक सेफ्टी डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर ले। हमारा देंजी बेसिकली उसका ड्रीम यही होता है कि एक नॉर्मल लाइफ को जी पाए क्योंकि उसने पूरी की पूरी लाइफ अपना डेब्ट पे करने की कोशिश की थी। माकिमा होती है वो बेसिकली देंजी को डाल देती है स्पेशल डिवीजन 4 के अंदर जिसका लीडर होता है आकी। एंड हमें पता लगता है पूरी की पूरी एक्सपेरिमेंटल स्क्वाड होती है। हमें देंजी के पार्टनर से भी इंट्रोड्यूस करते हैं जो की होती है पावर। पावर असल में एक फाइंड होती है। बेसिकली फाइंड्स वो क्रिएचर होते हैं जो ह्यूमन बॉडी के ऊपर जब डेविल टेक ओवर कर लेता है। देंजी फाइंड नहीं है, देंजी के हाइब्रिड है। इसी स्पेशल डिवीजन के और भी नॉन ह्यूमन मेंबर्स आपको थोड़ी देर में हम इंट्रोड्यूस कर देंगे। बेसिकली मेरे को लगता है इन सब अलग अलग डेविल्स वगैरह को रखने का इनका यही तरीका होता है ताकि इनको ये मिलिट्री वेपन्स की तरह यूज कर पाए। बेसिकली इस एनिमे के अंदर आपको थोड़ी बहुत पॉलिटिकल साइड भी देखने को मिलती है चीजों की। हमको आकी की बैक स्टोरी बताते हैं। आकी का गोल होता है बेसिकली एक गन डेविल से रिवेंज लेना। असल में एक डेविल होता है जिसने पूरी की पूरी फैमिली को मार दिया था हमारे आकी की। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा देंजी होता है वो अलग अलग शॉर्ट टर्म गोल भी बनाता है। एंड हमारे देंजी 16 साल का टीनेजर लड़का होता है, उसके गोल भी काफी ठरक वाले होते हैं। देंजी का पहला गोल होता है कि किसी लड़की को वो बूब्स को टच करेगा क्योंकि आज तक उसने कभी वो फीलिंग एंजॉय नहीं करी है। फिर हम देखते हैं जो हमारा देंजी होता है वो पावर की हेल्प करता है। मैंने आपको बताया था पावर असल में एक ब्लड फाइंड होती है। इससे पहले असल में वो एक ब्लड डेविल थी एंड जो माकिमा होती है उसको पकड़ के बेसिकली इस वाली स्क्वाड के अंदर डाल देती है। एंड ये चीज हम विजुअली नोटिस करते हैं जो सारे के सारे डेविल्स होते हैं वो माकिमा से काफी ज्यादा डरते भी हैं। जो मोस्टली डेविल्स होते हैं उनको हील होने के लिए ब्लड चाहिए होता है। जो हमारा देंजी होता है जब भी फाइट करता है काफी ज्यादा ब्लड लूज कर देता है तो उसको किसी और डेविल का ब्लड चाहिए होता है, किसी ह्यूमन का ब्लड चाहिए होता है। और जो डेविल्स होते हैं उनको ह्यूमन का ब्लड टेस्टी लगता है तो इसलिए ह्यूमन को मारना वो प्रेफर करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा देंजी होता है वो बेसिकली एक बैड डेविल से फाइट करता है। इस बंदे को सक्सेसफुली मारने के बाद पावर और पावर की कैट को बचाने के बाद हम देखते हैं देंजी एक और डेविल से फाइट करता है जो बेसिकली बैड डेविल की घर वाली होती है। मतलब यार डेविल्स भी शादी करने लग गए हैं भाई, इन डेविल का कंसेप्ट पता ही नहीं क्या चल रहा है। पर हम देखते हैं जो हमारा आकी होता है बेसिकली अपने फॉक्स डेविल की मदद से हमारे देंजी को बचा लेता है। बेसिकली जो हमारे डेविल हंटर्स होते हैं वो मुक्के मार के डेविल से फाइट नहीं करते, वो बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट बना के फाइट करते हैं डेविल से। अब ये कॉन्ट्रैक्ट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड है इस एनिमे के अंदर। कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये दोनों एक तरफ से डील कर लेते हैं दोनों साइड को बेनिफिट होने के लिए। स्टार्टिंग में हमको बेसिकली दो डेविल के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट बताते हैं जो आकी ने किए होते हैं। एक तो हमारा फॉक्स डेविल जो बाकी सारे डेविल हंटर के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट बना के रखता है एंड दूसरा होता है बेसिकली कर्स डेविल। हम देखते हैं जो हमारा आकी होता है वो एक स्वॉर्ड कैरी करता है अपने पीठ के पीछे। बेसिकली इस स्वॉर्ड से वो कितनी बार किसी से कोई मार सकता है पर जब भी इस स्वॉर्ड को यूज करता है उसकी लाइफ स्पैन होती है वो कम हो जाती है। पावर की मदद करने के बाद हम देखते हैं देंजी को अपॉर्चुनिटी मिलती है पावर के बूब्स को टच करने के लिए, वो भी 3 बार। और जब हमारा देंजी बूब्स को टच करता है उसको रियलाइज होता है कि उसको इतना मजा वगैरह तो आया ही नहीं। भाई कैसे ब्लेम करे आदमी को, एक तो डायरेक्टली फील भी नहीं कर रहा, शर्ट के थ्रू फील कर रहा है। वैसे मैंने एक मैपल स्टार का भी एडेप्टेशन देखा था देंजी के साथ, वो आप देख सकते हो। वैसे तो देंजी काफी
ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है क्योंकि उसका गोल अचीव करने के बाद उसको इतना मजा नहीं आता। देंजी बोलता है जो गोल अचीव करने की जर्नी थी वो काफी ज्यादा फन थी, पर जो गोल था एक्चुअल में एंटी क्लाइमेटिक था। डिप्रेस देंजी को चीयर अप करने के लिए माकिमा आ जाती है। माकिमा उसको बताती है ये सारी रोमांटिक चीजें होती हैं, इयान को उन्हीं के साथ करनी चाहिए जिसको आप एक्चुअल में लाइक करते हो। एंड जो हमारा देंजी होता है असल में माकिमा को लाइक करते हैं। जो माकिमा होती है वो अपने बूस्ट टच करने देती है देंजी को। एंड जो हमारा देंजी होता है उसको इतना ज्यादा हेवनी फील हो जाता है। बेसिकली जो माकिमा होती है हमारे देंजी का यूज करती है और उसको बोलती है अगर वो एक गन डेविल नाम के डेविल को मारेगा तो वो उसकी कोई भी एक विश को पूरी करेगी। असल में ये गन डेविल वही गन डेविल था जिसने आकी और बहुत सारे मिलियंस ऑफ लोगों को एक सेकंड में मार दिया था। अब इसके पीछे काफी सारी कॉन्स्पिरेसी वगैरह भी हो सकती है। ऐसा हो सकता है किसी एक बंदे ने किसी एक कंट्री ने किसी और कंट्री पे अटैक करने के लिए इस गन डेविल को फॉर्म किया हो। बेसिकली हमको इस गन डेविल की लोकेशन वगैरह पता नहीं होती। एंड इस गन डेविल के जो पार्ट्स होते हैं वो बाकी डेविल्स कंज्यूम करते हैं। इस गन डेविल के पार्ट को आप ड्रग की तरह देख सकते हो। जब कोई छोटे मोटे डेविल इनको कंज्यूम करते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। एंड हमारा देंजी का यही काम होता है कि इन छोटे मोटे पार्ट्स को इकट्ठा करना, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग डेविल को मारना और बड़े वाले डेविल को ढूंढ के उसको हंट करना। डेविल्स होते हैं वो उससे डरते हैं जो बंदा बहुत ज्यादा सिंपल माइंडेड और क्रेजी होता है। इसके बाद जो हमारा आकी होता है वो भी खुश हो जाता है क्योंकि आकी भी इस गन डेविल को मारना चाहते हैं। आकी भी जानते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग डेविल को अकेले नहीं मार पाएगा, उसको देंजी का सपोर्ट चाहिए होगा और बाकी सारे और डेविल हंटर का भी सपोर्ट चाहिए होगा। इसके बाद हमारी आर्क आती है इटर्निटी डेविल आर्क। इसके अंदर हमको 3 डेविल हंटर्स और नए इंट्रोड्यूस करते हैं, अराय, कोबेमी-chan और हिमेनो। जो हिमेनो होती है बेसिकली आकी को काफी टाइम से जानती है क्योंकि आकी और जो दोनों होते हैं बेसिकली काफी टाइम से डेविल हंटिंग वाली जॉब के अंदर होते हैं। एंड ये लड़की बेसिकली कंट्रोल करती है अपने घोस्ट डेविल को, मतलब इसने अपनी राइट आंख दे दी थी घोस्ट डेविल के राइट हैंड को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा मैंने सुना था जो कोबेमी-chan होती है वो बेसिकली एक स्लोपी ब्लोजॉब डेविल को कंट्रोल करती है, पर इसके बारे में कोई सीजन के अंदर मैंने नॉलेज मिली नहीं, जस्ट मैंने मीम्स के थ्रू देखा था। बेसिकली जो इटर्निटी डेविल होता है वो हमारे देंजी को स्पेसिफिकली टारगेट कर रहा होता है। एंड हमारा जो डेविल होता है बेसिकली चेनसो मैन से काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। एंड बेसिकली चेनसो के हार्ट के पीछे होता है। आप देखोगे आगे आने वाले बहुत सारे डेविल जो आने वाले हैं सारे के सारे इस चेनसो के पोचिदा के हार्ट के पीछे होते हैं। इसका क्या रीजन है हमको कोई भी नॉलेज नहीं है अब तक तो। एंड बेसिकली हम देखते हैं जो हिमेनो होती है वो बोलती है जो भी इस डेविल को सबसे पहले मारेगा वो उसको किस देगी। तो हमारा देंजी होता है फटाफट से जाता है इस डेविल को मारता है एंड हिमेनो के साथ बैठ के वो अपनी किस एंजॉय करता है पार्टी के अंदर। फिर आप कह सकते हो हमारे शो के अंदर देंजी और हिमेनो के बीच में बहुत सारी वियर्ड चीजें होती हैं, पर हमारा देंजी रियलाइज कर देता है वो अपनी वर्जिनिटी देगा सिर्फ और सिर्फ माकिमा को जिसको वो पसंद करता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं हमारे बीच में इन दोनों के क्यूट सीन भी आता है जिसके अंदर हमें पता लगता है जो बेसिकली हिमेनो होती है वो आकी को पसंद करती है। एंड देंजी और हिमेनो बोलते हैं एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे एक दूसरे की लव लाइफ के अंदर, पर ये खुशी ज्यादा टिकती नहीं है क्योंकि हम देखते हैं हो जाता है एम्बुश। हम देखते हैं हमारे देंजी और उसके सारे दोस्तों पे कुछ लोग आ जाते हैं याकुजा टाइप गुंडे जो कि गन से हमारे सब पे अटैक कर देते हैं। सिर्फ इन पे नहीं बाकी सारी डिवीजन पे भी अटैक हो जाता है पब्लिक सेफ्टी डिपार्टमेंट की। पूरे शहर के अंदर क्योस मच जाती है। हम देखते हैं जो माकिमा होती है बेसिकली टोक्यो से क्योतो जा रही होती है बुलेट ट्रेन के अंदर, उसको भी हम देखते हैं गोली चला देते हैं याकुजा वाले लोग। अब ये सीन काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग था। हम देखते हैं क्लियरली इस सीन के अंदर माकिमा को गोली लग चुकी होती है और जो माकिमा होती है जब स्टेशन पे पहुंचती है सारी की सारी ट्रेन के अंदर सारे गुंडे मरे होते हैं एंड माकिमा को एक भी गोली नहीं लगी होती। माकिमा की पावर्स भाई नहीं पता अपने को। अब कमाल की बात तो ये होती है इतनी सारी गन्स जापान के अंदर आई कैसे। जापान के अंदर इतनी सारी गन्स को लाना ट्रांसपोर्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है सिक्योरिटी की वजह से। याद है आपको जो मैंने याकुजा अंकल बताए थे पहले एपिसोड के अंदर। असल में इस अंकल को जब देंजी ने मारा था जो उनका ग्रैंडसन होता है बेसिकली मारे देंजी से बदला लेने आ जाता है। याकुजा ऐसे गुंडे होते हैं जापान के जो बंदे को जान से पहले छोड़ते नहीं बिल्कुल भी। असल में होता क्या है सावातोरी और इन याकुजा वाले गुंडों ने एक दूसरे साथ दोस्ती वगैरह कर ली होती है क्योंकि इन सबका एक ही मिशन होता है। जो हमारा याकुजा वाले होते हैं वो बेसिकली देंजी को मारना चाहते हैं और ये जो सावातोरी होती है ये हमारे चेनसो डेविल का हार्ट लेना चाहती है। इसलिए हम देखते हैं जो हमारा बंदा होता है याकुजा वाला ये भी असल में एक हाइब्रिड में कन्वर्ट हो जाता है। इन्होंने पता नहीं क्या डील वगैरह करी होगी स्वॉर्ड डेविल के साथ, पर ये बंदा लिटरली एक कटाना मैन के अंदर बन जाता है। इसके बाद हमारी फाइट होती है चेनसो मैन वर्सेस कटाना मैन के बीच में। इन दोनों से फाइट करने के लिए आकी भी फाइट करता है, हिमेनो भी फाइट करती है, पर जो पावर होती है टू बी नोटेड कहीं ना कहीं भाग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं जो हिमेनो होती है इस डेट के अंदर मर जाती है, अपनी पूरी की बॉडी वो घोस्ट डेविल को दे देती है। एंड जो हमारा आकी होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड यूज करता है, अपनी लाइफ स्पैन को कम करता है अपने। फिर भी जो हमारे टीम वाले होते हैं वो हार जाते हैं। जो आगे वाले बंदे होते हैं वो बेसिकली देंजी को ले जाते हैं गाड़ी में बिठा के, पर हम देखते हैं कुछ चीजें बदल जाती हैं। जो माकिमा होती
होती है बेसिकली अपनी पावर्स का यूज करती है। अब माकिमा की जो पावर्स हमको थोड़ी बहुत डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, एक्सप्लेन कुछ करते ही नहीं। जो माकिमा होती है बेसिकली मेरे ख्याल से किस बंदे की लाइफ एक्सचेंज कर सकती है और बंदे को दूर से मार सकती है। माकिमा की पावर दिखने में काफी ज्यादा कूल लगती है, और मेरे ख्याल से क्लोज कॉम्बैट के अंदर ये पावर इतनी ज्यादा कामयाबी नहीं होगी, और इसके लिए आपको काफी ज्यादा प्रिपरेशन वगैरह भी लगती है। आपको बंदे का नाम भी देखना पड़ता है, जानना पड़ता है। मेरा ये क्वेश्चन था कि एक्चुअल में माकिमा को कैसे पता इन सब लोगों का नाम जिन्होंने अटैक किया था, एंड इसका रीजन बहुत ज्यादा सिंपल था। माकिमा को पता था ये पूरा का पूरा अटैक होने वाला है। हमारा चेनसो मैन बेसिकली चेन ऑफ मिस्ट्रीज बन जाता है। अगर माकिमा को पता था ये अटैक होने वाला है तो उसने रोका क्यों नहीं? माकिमा ह्यूमन की साइड है या डेविल्स की? क्या माकिमा ह्यूमन है भी या नहीं? इसके बाद जो मोस्ट ऑफ द लोग होते हैं डेविल हंटिंग की जॉब के अंदर मर जाते हैं, और जो हमारी कोबेमी चान होती है, अराई सान होता है, एंड जो हमारा आकी होता है देंजी के साथ ही जिंदा होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो बेसिकली माकिमा होती है वो इन्फॉर्मेशन वाला निकालना चाहती है इससे और भी रिलेटेड, पर हम देखते हैं जो सारे के सारे लोग होते हैं वो मर जाते हैं इन्फॉर्मेशन निकालने से पहले ही। इसके बाद हमें इतना पता होता है जो सारे डेविल्स होते हैं चेनसो मैन के हार्ट के पीछे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो सारे अटैक होते हैं बेचारे देंजी के ऊपर होते हैं, तो देंजी और पावर जाते हैं अपनी ट्रेनिंग अंडर किशिबे। किशिबे असल में वही बंदा होता है जिसने हमारे आकी को भी ट्रेन किया था, एंड ये हमारा अब तक का कुछ बताते तो यही है कि स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल हंटर है। एंड जो हमारा किशिबे होता है उसको ही पता होता है कि माकिमा को पता था ये चीजें होने वाली हैं, एंड उसको धमकी देता है। जो डेविल हंटर्स होते हैं बेसिकली कुछ डेविल्स को जिंदा भी इकट्ठा कर लेते हैं, एंड जो हमारा डेविल हंटर होता है आकी वो कॉन्ट्रैक्ट बनाता है फ्यूचर डेविल के साथ। पर जब हमारा फ्यूचर डेविल आकी का फ्यूचर देखता है उसको पता लगता है कि आकी बहुत ही गंदी मौत मरने वाला है। अभी कैसी फोर शेडोइंग है मेरे को नहीं पता, पर जो फ्यूचर डेविल होता है वो इंटरेस्टेड होता है, वो देखना चाहता है कि इतना गंदा कैसे मरेगा हमारा आकी, इसलिए वो बेचारा उसकी राइट आंख के अंदर बिना कुछ ज्यादा मांगे आ जाता है। इसी के साथ हमारा चेनसो मैन का पहला सीजन खत्म होता है। इसके बाद रेजे आर्क वाली मूवी का मैं रिकैप बना सकता हूँ अगर आप चाहते हो, एंड इसके अंदर हमने काफी सारे नए कैरेक्टर्स को देखा, छोटा सा शो था। कैसा लगा आपको बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।